जहां पर हम बाजार से जुड़े हर अहम पहलू पर बात करते हैं। और आज मेरे साथ आशीष नायक, इक्विटी फंड मैनेजर, एक्सिस म्यूचुअल फंड, जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका। पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछूं उससे पहले बाजार की दिशा समझना चाहते हैं, और बाजार क्या अपने हाई पर पहुंच चुका है या बेहद करीब है? शुक्रिया। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो पिछले 1 या 2 महीने में हमने काफी हद तक चढ़ाव देखा है मार्केट में। हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था मार्केट्स के लिए पिछले 18 महीने से, अभी हमें दिख रहा है धीरे धीरे वो कूल डाउन हो रहा है। ग्लोबल सेंट्रल मार्केट्स ने, बैंकर्स ने इंटरेस्ट रेट्स अभी पॉज पे रखे हैं, हाइक्स, और इस वजह से हमें दिख रहा है कि कुछ हद तक इक्विटी में इंटरेस्ट बढ़ गया है। हमें ये भी दिख रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो जहाँ पे ग्रोथ जो है वो काफी स्लो डाउन हो गई है, बट इंडिया में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि काफी कंपनियों का फिस्कल ईयर ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। यहाँ से आगे भी कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है, और उन कंपनियों में हमें लगता है कि यहाँ से हमें 2023 के विनर्स मिलेंगे। और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो काफी स्टेबल है। डिस्क्रिशनरी डिमांड भी इंडिया में स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ग्लोबल जो भी यहाँ से ग्रोथ स्लो डाउन होगा उसे हम कुछ हद तक निगेट कर सकते हैं। और डेट मार्केट की अगर बात करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से इन्फ्लेशन कूल होने की वजह से इंटरेस्ट रेट जो कर्व है, बॉन्ड यील्ड कर्व है, वो 7 से 7.25% की रेट्स पे आ गया है। यहाँ से आगे हमें लगता है कि कुछ हद तक ड्यूरेशन ऐड करने से बेनिफिट हो सकता है, और मॉडरेट ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ से अच्छी कर सकती है। तीसरा जो एसेट क्लास है गोल्ड, वहां पे हमें ये दिख रहा है कि पिछले 5 साल में लोगों ने ये सोचा था कि गोल्ड जो है वो कुछ हद तक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह से देखा जाता है, बट पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो इक्विटी ने 12 से 12.5% रिटर्न दिया है, फिक्स्ड इनकम 6 से 6.5%, बट गोल्ड जो है वो यहाँ पे स्टार परफॉर्मर रहा है 14% रिटर्न से। इसका रीजन ये भी है कि हमें पिछले 5 सालों में काफी हद तक वॉलेटिलिटी दिखी है, और लोगों ने एक सेफ बेट और कॉशियस बेट की तरह गोल्ड को ट्रीट किया है, इसलिए यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बने हैं। सो तीनों एसेट क्लासेस में कुछ हद तक बेनिफिट रहा है, और अगर इनमें डाइवर्सिफिकेशन देखा जाए तो काफी हद तक एसेट पोर्टफोलियो में रिस्क रिटर्न अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की तो बात कर ली है, लेकिन मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस आपको अपने पोर्टफोलियो लेवल पर अपनाना होता है, और दूसरा इस तरह के प्रोडक्ट्स भी है जो आपको इस तरह की सुविधा देते हैं। आशीष, तो क्या फ़र्क है दोनों तरह की डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स में? हम्म। तो एक जो होता है, अगर निवेशक चाहे तो डायरेक्टली इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इनमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि अगर हम पहली बात करें कि हर एक एसेट क्लास का अपना एक डायनामिक होता है, किस तरह से वो मार्केट के उतार चढ़ाव में रिएक्ट करेगा, उसको कौन से वेरिएबल्स इम्पैक्ट करेंगे और जिससे उसके प्राइस में इम्पैक्ट आएगा, इनको काफी बारीकी से जानना होता है। दूसरी चीज ये होती है कि हर एसेट क्लास में कुछ तरह के रिस्क होते हैं जो कि पोटेंशियली पूरे पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकते हैं, और अगर इनमें टाइमिंग गलत हो जाए तो काफी हद तक इससे इम्पैक्ट हो सकता है। और तीसरा यह है कि जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है, जैसे आपने बात की मल्टी एसेट फंड्स की, जिन फंड्स में अगर 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी में अगर इन्वेस्टेड है, 1 साल से ज्यादा अगर इन्वेस्टेड रहे, तो यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो भी काफी कम होता है, 10% तक, जो कि अगर हम अलग अलग एसेट क्लास में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करें तो टैक्स स्लैब्स काफी हाई हो सकते हैं। तो आशीष, मुझे ये बताएं, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा नियम है जो आप जब भी अपने निवेश के बारे में सोचते हैं, रणनीति अपनाते हैं, तब से आपको शुरुआत में ही इससे शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मल्टी एसेट प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो में कब शामिल किया जाए? पोर्टफोलियो किस लेवल तक पहुंचने के बाद आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं? तो जैसे हमने बात की कि मल्टी एसेट फंड के जो बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन के, ये हमेशा से ही किसी भी इन्वेस्टर को, हालांकि वो नया इन्वेस्टर है या फिर जैसे हमें कहते हैं कि एग्जिस्टिंग या सीजनड इन्वेस्टर है, उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, ये कि जो ओवरऑल रिटर्न्स होते हैं,
हर एक एसेट क्लास में कोरिलेशन कम होने की वजह से ओवरऑल जो गिरावट होती है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉडाउन मार्केट की फॉल्स में, वो काफी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफी अच्छा होता है। जब तक किसी इन्वेस्टर को इतना कंफर्ट नहीं आ जाता कि वो एक अकेले एसेट क्लास में जैसे कि इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सके, उनको मल्टी एसेट फंड्स को पे ध्यान देना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो में हमेशा से रखना चाहिए। मुझे ये बताएं कि एएमसी लेवल पर जिस तरह के बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं और जिस तरह का माहौल ट्रिगर हो रहा है ग्लोबली, आप एज एन एएमसी इक्विटी, डेट और गोल्ड में किस तरह से प्लेस्ड हैं? तो जैसे हमने कहा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का व्यू ये है कि 2023 में ग्रोथ स्टॉक्स जो है, जिनमें की कंसिस्टेंटली अर्निंग्स ग्रो होती रही है, जैसे विनर्स में ही इस 2023 में अच्छे रिटर्न्स दिख सकते हैं। अभी मार्केट भी इस तरह के स्टॉक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं इंडिया में और बाहर भी। साथ ही अगर हम ये फिक्स्ड इनकम की बात करें, तो अभी इन्फ्लेशन जो है वो धीरे-धीरे कम होते हुए दिख रहा है, और इसकी वजह से रेट पॉज़ होने के कारण अभी हमें लगता है कि यहाँ से आगे ड्यूरेशन कुछ हद तक ऐड करना ऑन अ स्टैगर्ड मैनर, धीरे-धीरे ड्यूरेशन ऐड करना पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकता है। गोल्ड जो है वो हमेशा से ही एक सेफ बेट की तरह देखा जाना चाहिए, और एक्सिस म्यूचुअल फंड जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे गोल्ड है, उसमें भी एक तरह से हेज या फिर एक तरह से बचाने के लिए पोर्टफोलियो को गोल्ड में इन्वेस्ट करता रहा है। इसका बेनिफिट हमने पिछले 5 साल में, जैसे हमने कहा, देखा है, और आगे भी हमें उथल-पुथल के समय ये बेनिफिट कर। चलिए, इसी के साथ चर्चा को यहीं हम समाप्त करते हैं। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।